जय माता दी। देवी माता आगे बताती हैं, इसके ऊपर नाभि प्रदेश में मेघ तथा विद्युत के समान कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न और प्रभा से युक्त मणिपूरक चक्र है। मणि के सदृश प्रभाव वाला होने के कारण ये मणिपद्य भी कहा जाता है। यह 10 दलों से युक्त है और ड ढ ण त थ द ध न प फ इन अक्षरों से समन्वित है। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण यह कमल उनके दर्शन का महान साधन है। उसके ऊपर उगते हुए सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत पद्म है। यह कमल क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ इन अक्षरों से युक्त 12 पत्रों से प्रतिष्ठित है। उसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभा वाला बाण लिंग स्थित है। बिना किसी आघात के इसमें शब्द होता रहता है। अतः मुनियों के द्वारा उस शब्द ब्रह्ममय पद्म को अनाहत कहा गया है। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित वह चक्र आनंद सदन है। उसके ऊपर 16 दलों से युक्त विशुद्ध नामक कमल है। महती प्रभा से युक्त तथा धूम्र वर्ण वाला वह कमल अ आ ई उ ऊ रे री लृ लृ ए ओ औ अंग आहा इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे विशुद्ध पद्म अर्थात विशुद्ध चक्र कहा गया है। यह महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा गया है। उसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है। इसी से उसे आज्ञा चक्र ऐसा कहा गया है। वह कमल 2 दलों वाला ह तथा कश इन 2 अक्षरों से युक्त और अत्यंत मनोहर है। उसके ऊपर कैलाश नामक चक्र है। उसके भी ऊपर रोधिनी नामक चक्र है। हे सुव्रत, इस प्रकार मैंने आपको आधार चक्रों के विषय में बता दिया। इसके और भी ऊपर सहस्त्र दलों से संपन्न बिंदु स्थान रूप सहस्त्रधार चक्र बताया गया है। यह मैंने आपसे पूर्ण श्रेष्ठ योग मार्ग का वर्णन किया है। सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए। तत्पश्चात गुदा तथा मेढ्रुक के बीच में वायु के द्वारा कुंडलनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेदन के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ करके उस कुंडलनी शक्ति को बिंदु चक्र तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस पराशक्ति का सहस्त्रधार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ ऐक्य भाव से ध्यान करना चाहिए। वहां द्रवीभूत लाक्षार रस के समान उत्पन्न अमृत का योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कराकर षट चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतृप्त करें। इसके बाद बुद्धिमान साधक उसी मार्ग से कुंडलनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर साधक के पूर्वोक्त सभी दूषित मंत्र भी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसके द्वारा साधक जरा मरण आदि दुखों और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझ जगत जननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान हैं, वे सभी गुण उसी प्रकार उस श्रेष्ठ साधक को में उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे इस श्रेष्ठ प्राणायाम का वर्णन किया है। अब आप सावधान होकर मुझसे धारणा नामक योग का वर्णन कीजिए, श्रवण कीजिए। दिशा काल आदि से अपरिच्छिन्न मुझ भगवती में चित्त स्थिर करके जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाने से शीघ्र ही साधक तन्मय हो जाता है
और यदि चित्त में मल युक्त रहने के कारण शीघ्रतापूर्वक सिद्धि प्राप्त ना हो तो योगी को चाहिए कि मेरे विग्रह के अंगों में अपना मन स्थित करके निरंतर योग का अभ्यास करता रहे। हे पर्वत, साधक को मेरे कर चरणादि मधुर अंगों में चित्त को एक एक करके केंद्रित करना चाहिए और इस प्रकार विशुद्ध चित्त होकर उसे मेरे समस्त रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। हे पर्वत, जब तक ज्ञान रूपरिणी मुझ भगवती में मन का लय ना हो जाए तब तक मंत्र जाप को जप होम के द्वारा अपने इष्ट मंत्र का अभ्यास करते रहना चाहिए। मंत्राभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है। अंधकार में आच्छादित घर में स्थित घड़ा दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगता है। इस प्रकार मैंने अंगों सहित संपूर्ण योग विधि इस समय आपको बतला दी है। गुरु के उपदेश से ही ये योग जाना जा सकता है। इसके विपरीत करोड़ों शास्त्रों के द्वारा भी ये प्राप्त नहीं हो सकता। देवी आगे कहती हैं, हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है। उसी में जितने भी चेष्टा युक्त श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने मूंदने वाले प्राणी हैं, वे सब उस ब्रह्मा में ही कल्पित हैं। जो सत कारण रूप माया तथा असत कार्य रूप जगत, इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ, प्राणियों के ज्ञान से परे तथा उनके ज्ञान का अविषय, सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला, अणु से भी अणु सूक्ष्म है और जिसमें सभी लोक तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित हैं, उस ब्रह्म को आप लोग जानिए। जो अक्षर ब्रह्म है वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही परम सत्य तथा अमृत स्वरूप है। अतः हे सौम्य पर्वतराज, उससे भेदन करने योग्य ब्रह्म स्वरूप लक्ष्य का भेदन करो। हे सौम्य, उपनिषद रूपी महान धनुशास्त्र लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो। इसके बाद विषयों से विरक्त और भगवत भावित चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य करके भेदन करो। प्रणव धनुष, जीवात्मा बाण और ब्रह्मा उसका लक्ष्य कहा गया है। प्रमाद रहित होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणियों के सहित मन ओतप्रोत है, उसी एकमात्र परम ब्रह्म को जानो और अन्य बातों का परित्याग कर दो। भवसागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु है। रथ के चक्के में लगे औरों की भांति जिस हृदय में शरीर की नाड़ियां एकत्र स्थित हैं, उसी हृदय में विविध रूपों से प्रकट होने वाली परम ब्रह्म जी निरंतर संरक्षण कर रहा है। संसार समुद्र से पार होने के लिए ओम इस प्रणव मंत्र के जप से परमात्मा का ध्यान करो। आपका कल्याण हो। वह परमात्मा अंधकार से सर्वथा परे ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आकाश हृदय में प्रतिष्ठित है। वह परम ब्रह्म मनोमय है और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करता है। वह समस्त प्राणियों के हृदय में निहित रहकर अनमन मन्य स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है।
जो आनंद स्वरूप और अमृतमयी परमात्मा सर्वत्र प्रतिष्ठित हो रहा है, उसे विज्ञान अपरोक्षानुभूति के द्वारा बुद्धिमान पुरुष भली भांति दृष्टिगोच कर लेता है। उस कार्य कारण स्वरूप परमात्मा को देख लेने पर इस जीव के हृदय की ग्रंथिका का भेदन हो जाता है, अर्थात अनात्मक पदार्थों में स्वरूपाधद साध्य समाप्त हो जाता है। सभी संदेह दूर हो जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।